नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के अनुसार रोगों का निर्णय हम किस प्रकार करते हैं, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम लग्नेश और षष्ठेश या लग्न और षष्ठ भाव इन सब के आपसी संबंधों से उत्पन्न होने वाले रोगों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बारे में आइए कुछ अन्य सूत्रों की ओर ध्यान देते हैं हम। पहला सूत्र है कि यदि षष्ठेश किसी पापक ग्रह के साथ होकर लग्नस्थ हो तो जातक को व्रण से पीड़ा होती है, और यदि पंचम स्थान में बैठा हो तो पुत्र को अथवा जातक को स्वयं व्रण होता है। इसी प्रकार चतुर्थ में रहने से माता को, सप्तम में रहने से पत्नी को, नवम में रहने से मामा को, तृतीय में रहने से अनुज को, एकादश में रहने से बड़े भाई को, और अष्टम में रहने से जातक को स्वयं गुदा में व्रण होता है। क्या है? षष्ठेश छठे भाव का स्वामी यदि किसी भाव पापक ग्रह के साथ होकर लग्न में स्थित हो, मान लेते हैं यहाँ पे षष्ठेश बुध जो है उस शनि के साथ लग्न में बैठा है, तो इस स्थिति में जातक को व्रण से पीड़ा होती है, घाव इत्यादि होता है या जख्म की संभावना रहती है। और वही स्थिति यदि षष्ठेश किसी पापक ग्रह के साथ होकर पंचम में बैठा हो तो पुत्र को व्रण से पीड़ा होती है या जातक को स्वयं व्रण होता है। वही स्थिति यदि चतुर्थ में बैठा हो षष्ठेश किसी पापक ग्रह के साथ तो माता को व्रण से पीड़ा होती है। यदि सप्तम में बैठा हो तो पत्नी व्रण से पीड़ित होती है। षष्ठेश और पापक ग्रह, कोई भी पापक ग्रह यदि सप्तम में बैठा हो तो पत्नी गुदा के व्रण से पीड़ित होती है। नवम भाव में यदि बैठा हो षष्ठेश और पापक ग्रह तो मामा को पीड़ा होती है व्रण से, और तृतीय भाव में रहने से छोटे भाई को, अनुज को पीड़ा होती है। यदि वही षष्ठेश किसी पापक ग्रह के साथ होकर के एकादश स्थान में बैठा हो तो अग्रज को अर्थात बड़े भाई को पीड़ा होती है व्रण से। और वही अष्टम में रहने से यदि अष्टम भाव में षष्ठेश बैठा हो किसी पापक ग्रह के साथ तो जातक स्वयं गुदा के व्रण से पीड़ित होता है। अर्थात षष्ठेश का किसी पापक ग्रह के साथ रह करके इन स्थानों में बैठना व्रण की संभावना को जन्म देता है। जातक को अथवा उसके सगे संबंधियों को व्रण से पीड़ा की संभावना होती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, यदि शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोणस्थ हो तो जातक वायु पीड़ित रहता है। किस लग्न की कुंडली हो इससे कोई मतलब नहीं है, किस भाव में बैठा हो शनि और मंगल इससे भी कोई मतलब नहीं है। शनि और मंगल को एक दूसरे से त्रिकोणस्थ होना जरूरी है। मान लेते हैं यहां पे शनि बैठा है तृतीय भाव में और उससे त्रिकोण में पंचम स्थान में शनि से पंचम में मंगल बैठा है। मान लेते हैं इस उदाहरण कुंडली में लग्न से तृतीय स्थान में शनि बैठा है और लग्न से सप्तम में मंगल बैठा है, अर्थात शनि से त्रिकोण में शनि से पंचमस्थ मंगल बैठा हुआ है, या शनि से नवमस्थ यहां पे एकादश भाव में मंगल बैठा हुआ है। तो इस स्थिति में ऐसा जातक क्या होता है, वायु रोग से पीड़ित होता है। वात संबंधी रोग जो होते हैं उससे वायु पीड़ा, उससे वह जातक पीड़ित होता है। अगला पॉइंट है, यदि शनि चतुर्दश होकर पाप दृष्ट हो तो जातक को अग्नि भय तथा आघात इत्यादि से अशुभ फल होता है। शनि चतुर्थ भाव में हो, किसी भी राशि में हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो, शनि चतुर्थ भाव में बैठा हो और किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो। मान लेते हैं मंगल यहां से अपनी अष्टम दृष्टि डाल रहा है शनि पर, शनि चतुर्थ भाव में बैठा है और मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो इस स्थिति में जातक को अग्नि का भय होता है या आघात इत्यादि से अर्थात चोट लगने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगला है
यदि शुक्र और सप्तमेश षष्ठस्थ हो तो जातक की स्त्री नपुंसक होती है। शुक्र और सप्तमेश, इस उदाहरण कुंडली में तो सप्तमेश भी शुक्र ही है। यदि दूसरे लग्न की कुंडली हो तो शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी यदि षष्ठ भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक की स्त्री नपुंसक होती है। अगला है कि यदि लग्नेश सूर्य के साथ होकर द्वस्थानगत हो तो जातक को तापगंड रोग होता है। लग्नेश लग्न स्थान का स्वामी सूर्य के साथ होकर के छठे में, आठवें में अथवा द्वादश भाव में कहीं भी बैठा हो अर्थात द्वस्थानगत हो तो ऐसे जातक को तापगंड रोग होता है, अर्थात ताप से उत्पन्न गंड रोग, इस तरह का रोग उसको जातक को होता है। अग्नि तत्व का कारक है सूर्य और सूर्य का लग्नेश के साथ द्वस्थानगत होना अग्नि से उत्पन्न या ताप से उत्पन्न गंड रोग की संभावना होती है। यदि लग्नेश चंद्रमा के साथ होकर द्वस्थान में स्थित हो तो जल विकार से गंड रोग होता है। जल तत्व का ग्रह है चंद्रमा। यदि लग्नेश जो है चंद्रमा के साथ स्थित होकर के षष्ठ में, अष्टम में अथवा द्वादश स्थान में बैठा हो तो जल विकार से ऐसे जातक को गंड रोग होता है। और अगला है यदि लग्नेश मंगल के साथ होकर द्वस्थानगत हो तो जातक गठिया, व्रण या शस्त्र से पीड़ित होता है। यदि लग्न भाव का स्वामी मंगल के साथ होकर षष्ठ में, अष्टम में अथवा द्वादश में स्थित हो तो जातक को गठिया, गाउट या व्रण की संभावना होती है या ऐसा जातक शस्त्राघात से पीड़ित होता है। इसी प्रकार बुध के साथ होने से अर्थात लग्नेश बुध के साथ द्वस्थान में हो, षष्ठ में, अष्टम में या द्वादश में हो तो जातक को पित्त जनित रोग होता है, पित्त के द्वारा उत्पन्न जो रोग होते हैं। यदि लग्नेश बृहस्पति के साथ होकर के षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को आंव की संभावना होती है, जिसको हम डिसेंट्री बोलते हैं, जो अमाशय का एक रोग होता है जिसमें जातक को, इसको पेचिस भी बोलते हैं, पेचिस की संभावना होती है बृहस्पति के रहने से। यदि शुक्र और लग्नेश एक साथ होकर के षष्ठ में, अष्टम अथवा द्वादश भाव में बैठा हो अर्थात द्वस्थानगत हो तो जातक को क्षय रोग होता है अर्थात टीबी की संभावना रहती है। और यदि लग्नेश राहु अथवा केतु से युक्त होकर के षष्ठ में, अष्टम में अथवा द्वादश भाव में बैठा हो तो जातक को चोर इत्यादि से या चंडाल इत्यादि से भय होता है। अगले वीडियो में हम अब अन्य रोगों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।